हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सन की बात करने वाले हूँ। हमारी आत्मा के कारक हैं और हमारे फादर फिगर अथॉरिटी लेवल को सिग्निफाइंग करते हैं। सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 30 तारीख को, 30 अगस्त को, और वहाँ पर वो 13 सितंबर तक रहने वाले हैं। अराउंड 14 to 15 डेज वो अराउंड उसमें रहने वाले हैं। ठीक है, लियो में है, अपनी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में सन इस समय काम कर रहे हैं। लियो खुद का स्वयं का जॉडियक साइन है, इसलिए काफ़ी पावरफुल पोजीशन में इस समय। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि 15 दिन में क्या इफेक्ट डालने वाले हैं सन हम पर। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो देती है वो भगा है। ठीक है, इज़ अ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला नक्षत्र है। इसका सिंबल हैंकॉक है, एक झूला लाइक आप उसे कह सकते हैं, जो कि एक जगह पर ठहरता नहीं है। झूला रेगुलरली मूव करता है, हैंकॉक जो हिलता रहता है एक जगह। ठीक है, और सपोर्ट के साथ हिलता है, मतलब विदाउट सपोर्ट वो काम नहीं कर पाता है। इसके जो प्लैनेट है वो है वीनस। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो रहा है सभी के लिए, क्योंकि सन और वीनस दोनों ही बहुत ही अपोजिट है। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो दोनों ही अच्छे मित्र नहीं हैं। इसलिए जैसे ही सन वीनस के नक्षत्र में जाएंगे तो इफेक्ट क्या होने वाला है इस समय। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत प्रॉस्पेरिटी, ऑलरेडी मैंने कहा प्रॉस्पेरिटी वाला है, क्योंकि वीनस इसकी प्लैनेट है। उसके अलावा ये आप सन की जो पावर है उसको सिग्निफाइड करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सन वीनस दोनों ही मिलकर के जब काम करेंगे तो इंसान बहुत इंटेलिजेंस के साथ तो काम करता ही है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है अपने विजन को लेकर के, अपनी एक क्रिएटिविटी को दिखाता है, अपनी वो चीज़ें जिनको प्रेम करता है उनको ऑप्ट करता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फैशनेबल, पावरफुल, और उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार आता है। क्योंकि वीनस जो है शुक्राचार्य है, गुरुदेव है, वो भी गुरु है। तो सारे जोड़ी सन के बारे में क्या असर होने वाला है। 15 दिन की बहुत छोटा पीरियड है, बट टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा है कि चीज़ें बदलने की तैयारी में है। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। एरीज वालों का सबसे पहले तो इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी के चरम सीमा पर होंगे, यानी कि मैं अपना क्रिएशन कैसे दिखाऊं। उसके अलावा इस समय आप अपना विजन भी सेट करेंगे, लेकिन विजन सेट करेंगे उन चीज़ों में जिनको कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या वो चीज़ें जिनको कि आप अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते थे। 5th हाउस जगह जो है वो आपके लव अफेयर्स की भी है। इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने, अगर किसी साथ डेटिंग कर रहे थे तो उसके बारे में सोचेंगे, या अपना विजन पे देखेंगे कि हाँ ये इंसान मेरे लिए एक फ्यूचरिस्टिक है, नहीं कि मतलब फ्यूचर में लंबे समय तक मेरे साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या जो ये रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि सन है और 5th हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, इस समय आप काफ़ी सारे कन्फ्यूजन में भी रहेंगे कि मैं इस पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में जाऊँ, उसमें जाऊँ, इस तरह थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। उसके अलावा इस समय अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप अपने फील्ड को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहने वाले हैं। बट इस समय आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी, विजन फाइनली सेट होगा। जितना ज़्यादा अपने फादर फिगर की तरफ जाएंगे, यानी कि उनकी राय लेंगे, या फिर आप अपने फेम और डिफेम को त्याग करके ही फैसला लेंगे, उतना आपके लिए बेटर होने वाला है इस समय। पर्सनैलिटी बदलेगी, एक अलग, अगर जॉब में भी है तो एक अलग इंसान, गुड पर्सनैलिटी, एनर्जेटिक, अच्छे कपड़े पहनने वाला, अट्रैक्टिव, ऐसे इंसान बन के निकलने वाला। टाइम बहुत अच्छा है, बट कन्फ्यूजन वाली स्थिति विल बी देयर। सो माइंड योर फेम एंड डिफेंड आफ्टर आप अपने चीज़ों को जो है डिसीजन ले सकते हैं। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ मैं। टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे आपके 4th हाउस में। 1st हाउस का लॉर्ड के नक्षत्र में ही जा रहा है। सबसे पहले तो इस समय आप अपने घर के लिए लोन लेंगे। मुझे मेरा घर खूबसूरत बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, उसमें सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। मेटलिस्टिक हाउस जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माने का होता है। शुक्राचार्य मॉडर्न चीज़ों को सिग्निफाइंग करते हैं। बृहस्पति देव थोड़े पैटर्न के साथ चलते हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो इस समय आप अपने घर को बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा महंगा कोई फर्नीचर आप ले रहे हैं, कुछ महंगी चीज़ें ले रहे हैं, वास्तु के अनुसार अपने घर को रिनोवेट करवा रहे हैं, या फिर अपना घर बदल रहे हैं कोई ऐसी जगह पर जो कि बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी होती है। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, उसके लिए लोन लेंगे। और अगर लोन के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया था तो इस समय आपका लोन
पास होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इस समय मैं कैसे रहता हूँ उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही है, तो आपका दिमाग अपने रहन सहन की ऊर्जा, ऑरा, पर्सनैलिटी या सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय आप देंगे। एक हाईटेक चीज़ें लेकर के आएंगे अपने घर में, एनर्जी वाली, खूबसूरत, अच्छे पर्दे लगा लिए, खूबसूरत फर्नीचर, एवरीथिंग इज बिल्कुल छू छा वाला है ना, स्टाइलिश, मॉडर्न, फैशनेबल, अट्रैक्टिव। कलर चेंज करवा सकते हैं, कलर पेंट करवा सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट स्टाइल का, फैशनेबल तरीके से अपने घर को बदलेंगे। वो दिमाग आपकी जगह, लोन विल बी देयर डेफिनेटली। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, आपके सन ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ टॉरस वालों को, इस समय हो सकता है कि आप कोई लेटेस्ट मोबाइल खरीदें, एकदम न्यू स्टाइल वाला, या फिर कोई गाड़ी में अपना रिनोवेट करवाएं, अपनी गाड़ी को कोई लेटेस्ट म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया, इस तरह की चीज़ें करवा सकते हैं। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, सन ट्रांजिट करना आपके थर्ड हाउस में। जेमिनाइज वालों के लिए इस समय 200% है कि इस समय आप कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपको डिफरेंट कम्युनिटी से कनेक्ट करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी चरम सीमा पे होगी। उसके अलावा इस समय आप डेटिंग भी कर सकते हैं, और जो भी सोशल मीडिया पर, मतलब सोशल मीडिया पर या कोई अलग बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग, जिनकी लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ से आप हो सकता है कोई डेटिंग करें। एक और चीज़ हो सकता है कि इस समय आपके फ्रेंड्स ग्रुप में से कोई इंसान कन्वर्ट इनटू योर लव अफेयर्स। उसके अलावा इस समय आप एफर्ट्स करेंगे, चीज़ें सीखेंगे नई तरीके की। हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई चीज़ सीखें, हो सकता है कि आप इस समय कोई लैंग्वेज सीखें, विदेशी कोई लैंग्वेज सीखें। उसके अलावा आप इस समय बाहर जाने की, विदेशी संबंध बहुत ज़्यादा बनाएंगे इस समय, कम्युनिकेट भी करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा विदेश संबंध रखते हैं, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं, स्पीच उनकी बहुत अलग है, टीम लोगों के साथ जो काम करते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन क्रिएटिविटी के साथ होने के साथ साथ विदेशों से भी रहेगा। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा ट्रिप भी लगाएंगे, मित्र बनाएंगे, बहुत कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ में, कम्युनिकेट भी करेंगे तो ऐसे लोग साथ करेंगे जो कि फीमेल जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर आपकी एंट्री इस समय होगी। फैंसी चीज़ों को ऑप्ट करेंगे। अगर आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन आप इस समय बहुत यंग लोगों के साथ कम्युनिकेशन में जाएंगे। नया मोबाइल खरीद सकते हैं, उसके अलावा कोई नया ऐसा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत लोगों के साथ कनेक्ट में आए हैं। फीमेल के साथ आ सकते हैं, यंग लोगों के साथ आ सकते हैं, यंग जनरेशन के साथ कुछ सीखने जा सकते हैं। इट कैन बी पॉसिबल। एफर्ट्स में जाएंगे इस समय आप। लैंग्वेज में ना, लैंग्वेज जरूर सीख सकते हैं इस समय। एंड डेटिंग। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ट्रांसफर करना है आपके सेकंड हाउस में। इस समय आपको एक बड़े लेवल का पैसा आपके पास आने वाला है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इस समय आपके पास आएगा और आप उसे जोड़ेंगे, नो डाउट। इस समय आप अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, नया मोबाइल, नई गाड़ी, उसके प्लान्स बना सकते हैं। उसके अलावा इस समय अपने फिक्स एसेट्स में भी बड़े लेवल का इजाफा करेंगे। एफडीज कराते हैं तो इस समय बड़ी एफडीज कराएंगे, पैसा आने वाला है आपके पास अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे इस समय, पैसा जोड़ेंगे इस समय, अपने बैंक बैलेंस भरेंगे इस समय, ज्वेलरी भरेंगे इस समय, ज्वेलरी लॉकर्स में रखेंगे कि हाँ यूज़ नहीं करेंगे, उसको सेव करेंगे, सेविंग में जाएगी इस समय आपके। मनी मैटर्स, लिक्विडिटी, ये समय आपका बैंक भरने का है और इसमें आपके पास पैसा आने वाला है बड़े लेवल का। उसकी वजह से आपकी फैमिली के साथ तो आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनेगा ही, उसके अलावा आपकी पर्सनालिटी में भी अलग तरह का निखार आएगा। यू फील मोर कंफर्टेबल, नेटवर्क बढ़ सकता है। घर में जहाँ रह रहे हैं, सराउंडिंग, शहर, देश, जो भी जगह, वहाँ भी आपकी इस समय प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आदर सम्मान की स्थिति होगी। इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। इस समय खाने में भी चेंजेस करेंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, गुड चीज़ें। सडनली हो सकता है कि मैं होटल में खाना शुरू कर दे, सडनली आपकी ईटिंग हैबिट्स ही बदलेगी, बट यू लव दैट थिंग्स। क्या मुझे चीज़ खानी थी, मेरे मन में था, गुड थिंग्स, पर्सनैलिटी बदल रही है, टाइम बहुत अच्छा, पैसे के लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, ह्यूज अमाउंट आने वाला पैसा। वर्क लियोज वालों की बात करूँ, लियोज वालों के तो फर्स्ट हाउस में ही ऑलरेडी से ट्रांजिट कर रहे हैं सन, और सन जाने वाले हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे कैसा दिखना चाहिए, एक पावरफुल एनर्जेटिक वाइटलिटी के साथ, ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, क्योंकि ये है वीनस का नक्षत्र, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो बहुत एनर्जेटिक के साथ काम करता है, एनर्जी के साथ काम कर रहा है, लेकिन वो बेहद ही खूबसूरत है। मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए,
अगर आप काम भी कर रहे हैं, जॉब जाते हैं, बिजनेस से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ भी मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी अपीयरेंस कैसी है, उन सब चीज़ों में इस समय आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स अपनाएंगे अपने फैशन को लेकर के, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और ऑनलाइन में वो चीज़ें खरीदेंगे जो कि बहुत कुछ लेटेस्ट होती है। ग्रुप्स में देखेंगे कौन क्या पहन रहा है, एक कोई सेलिब्रिटी क्या क्या पहन रहा है, इस तरह की चीज़ें अपनाएंगे और उनको खरीदेंगे और उनको अपनी चीज़ों को बदलेंगे। बाल इस समय आप डेफिनेटली हेयर कट करवाएंगे, लियोज वालों की बात करें, इस समय आप या तो अपने हेयर को स्टाइल का तरीका बदलेंगे, हेयर डो को, या फिर आपको हेयर कटिंग करवा सकते हैं, या फिर अपने बालों को लेकर के कुछ चेंज करें, कोई हेयर कलर आप नया ले ऑप्ट कर सकते हैं। इस समय डेफिनेटली आपके अंदर एक बड़ा लेवल का चेंज करेंगे और बालों को लेकर तो डेफिनेटली करने वाले हैं। उसके अलावा अपने कपड़ों में, अपनी पर्सनैलिटी में, वार्डरोब्स, एवरीथिंग आप चेंज करेंगे। जैसे वर्क प्लेस पे भी जा रहे हैं तो आप बदलेगी, पर्सनैलिटी बदलेगी, मैं अलग तरीके से नजर आ, अपीयरेंस बाहर निकलते हैं जब आप, तो आप चेंज करेंगे। दैट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और आप बहुत एक एनर्जी भी रहेगी आपके अंदर, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, एक अलग हैंडसम इंसान बन के, खूबसूरत, अट्रैक्टिव। बट टाइम अच्छा है आपके लिए, नो डाउट। वर्क प्लेस के लिए भी अच्छा है, अगर जॉब भी ढूंढ रहे हो तो समय बहुत अच्छा है, अच्छी जॉब मिलेगी और वो जॉब आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करेगी। ग्रुप्स भी अच्छा मिलने वाला है, टाइम बहुत अच्छा। अपने थोड़े इगोस्ट को कम कीजिएगा बैठे। वर्गोस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांसलेट कर रही है 12th हाउस में। वर्गोस वालों के लिए सबसे टॉप पे जो चीज़ है, इस समय आप शॉपिंग करने वाले हैं। हो सकता है कि आप विदेश की कोई वेबसाइट से शॉपिंग करें या विदेशों से कोई ऐसी चीज़ खरीदें, महंगी चीज़ खरीदें, आपका जो पैसा है उसको खर्च करें कि नहीं मुझे अब खरीदारी करनी है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, इस तरह की चीज़ें करके खर्चा विल बी देयर, नो डाउट। उसके अलावा इस समय आप, हो सकता है विदेश यात्रा का कोई बहुत बड़ा प्लान बनाए और विदेश यात्रा आप करें भी। वो यात्रा या वो विदेश यात्रा जो कि आपके मन के करीब थी, आप चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं और मैं पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहता था क्योंकि एक ड्रीम था। वीनस ड्रीम्स का भी कारक होता है ना, सपने, हम खूबसूरत सपने देखते हैं, जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो ड्रीम्स हम देखते हैं और वो शुक्र का कारक होते हैं, ठीक है। तो वो इस समय आप पूरी करेंगे। ऐसी जगह जहाँ आपको जाना था वहाँ पर आप डेफिनेटली जाएंगे, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, विदेशों की यात्रा हो सकती है, खर्चा विल बी देयर बट यू फील वेरी 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 कंफर्टेबल एंड वेरी हैप्पी, क्योंकि आप ऐसे खर्चे को करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। पहली चीज़ है। नंबर 2, इस समय किस्मत आपका साथ दे रही है। हो सकता है कि इस समय आपको सामने से ही कोई ऐसा ऑफर मिल जाए कि आप विदेशों से कनेक्शन बनाएं। हो सकता है विदेश से कोई पैसा भी कमाएं, ऐसा कनेक्शन बन जाए। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी कहा कि आप इस समय शॉपिंग करेंगे, खर्चा करेंगे, नो डाउट। टाइम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी फैमिली के साथ में, अपने पार्टनर के साथ भी इस समय आप यात्राएं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस में सन है, सन 12th हाउस में है लेकिन वीनस के नक्षत्र में है, वीनस इज एक्सॉल्टेड इन द 12th हाउस। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई ऐसा रिलेशन मिल जाए, या अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि आपको विदेशों से कोई प्रपोजल आ जाए और यू आर वेरी कंफर्टेबल कि मैं चाहता था ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए। इस तरह की चीज़ें होने वाली है। कोई गुरु मिल सकता है आपको विदेश से, जो कि आपको अच्छे से पाथ दिखाएगी तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति तो रहेगी, लेकिन कन्फ्यूजन इसकी स्थिति से आप बाहर तब निकलेंगे जबकि आप अपने सन का पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे। और सन का पूर्ण रूप से उपयोग करने का मतलब ये है कि आप अपनी वाइटलिटी को सही उपयोग करें। ये नहीं कि कुछ भी एडिशन पा लिया, किसी से रिलेशनशिप बना लिया, खर्चा कर रहे हैं तो कहीं भी कर दिया, डोंट डू इट। एकदम फोकस के साथ करेंगे तो ज़्यादा बहुत अच्छा बेटर ये आपके लिए ट्रांजिट रहने वाला है। टाइम इज़ वेरी गुड। आपके साथ किस्मत भी आपको बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, गुरु मिल सकते हैं बहुत अच्छा। लिब्रस वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ही हैं वीनस, और अब सन जाने वाले हैं वीनस के नक्षत्र में। सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। इस समय आप अपने सडनली चीज़ें इस समय ऐसी बदलने वाली है कि आपको कोई बड़े लेवल का, वो कहते हैं ना, खजाना मिलने वाला है। या तो कोई ग्रुप में आपकी बड़े लेवल की एंट्री हो सकती है, कोई नेटवर्क में जिसके काफ़ी समय से आप ड्रीम्स देख रहे थे, आप सोच रहे थे कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे ऐसा कोई ग्रुप चाहिए। नेटवर्क बढ़ सकता है आपका अच्छे लेवल का, एक ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, जहाँ सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छी प्रतिष्ठित लोग हैं, जो कि मतलब जिनका देश दुनिया में या सराउंडिंग लोगों में बहुत ज़्यादा नाम है। उसके अलावा इस समय आपको सडनली बहुत ज़्यादा मनी आपके पास आ सकता है। 11th हाउस में सन है, डिज़ायर प्लेस आपकी कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड में वो नक्षत्र में आने वाले हैं, जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में।
प्रॉस्पेरिटी, अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ आप काम करने वाले हैं। इस समय मनी के साथ साथ मैंने जैसे बताया नेटवर्क बढ़ेगा, आप खुद प्रतिष्ठित फील करेंगे। सडनली लोगों के साथ इंटरेक्शन इसमें आपका बढ़ने वाला है, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आ सकता है और आएगा, नॉट आ सकता। कोई दबा हुआ धन और दबी हुई कोई चीज़ भी निकल करके इसमें आपके साथ बाहर आ सकती है, या दबी हुई आपकी कोई इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी कि पहले से मैंने दबा रखी थी, ठीक है देखेंगे, इट्स ओके, नेटवर्क बढ़ाना है, किससे बात करना है, मनी मैटर्स है, घूमना है, कोई ग्रुप में जाना है, सडनली वो इच्छा पूरी हो जाती है ना इंसान की, ऑटोमेटिकली वो चीज़ होने की तैयारी है। इस समय आपकी समय बहुत ज़्यादा इस समय आपका अच्छा है, इसको कैश कीजिए, एनर्जेटिक रहिए, आलस्य का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जॉब की है, बिजनेस की है, कोई नेटवर्क की आ रही है, सब कुछ इस समय हो सकता है। कोई चीज़ मैं तुरंत से कहने वाली हूँ कि इस समय आपको कोई रिवॉर्ड अवार्ड भी मिल सकता है, लिबरल्स वालों का, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको तुरंत से कैश कर लेना, तुरंत से ले लेना है, लेट गो नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तोल मोल के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हैंकॉक है ना, घूमता रहेगा, कन्फ्यूजन से बाहर। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 10th हाउस में। स्कॉर्पियोज वालों को इस समय कोई बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी अपने करियर में मिल सकती है, विदेश में मिल सकती है, या फिर कोई बड़े लेवल का हो रहा है कि मैंने इंटरव्यू दिया था और वहाँ से रिजल्ट जो है मुझे पॉजिटिव मिल रहा है या मिलेगा। इस समय आपके करियर में बदलाव होने की संभावना है। ऐसा कोई अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि इस समय आप जो सोच रहे थे, आपकी जो प्लानिंग्स थी, या फिर आप वेट कर रहे थे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए, या कोई गवर्नमेंट से हाँ करवाने के, क्योंकि सन है, दिग्बलीय पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट से, अथॉरिटी लेवल से आप हाँ करवाने के लिए या कोई प्रोजेक्ट पास कराने के लिए बैठे थे, या आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस समय वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। कोई आपको प्रमोशन मिल सकता है, मे बी पॉसिबल कि आपको ट्रांसफर मिल जाए, बट दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिलने, मैंने ऑलरेडी कहा, अथॉरिटी लेवल सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, गवर्नमेंट की जॉब इस समय आपकी लग सकती है, अगर पॉलिटिक्स में भी है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा अथॉरिटी लेवल से, आपके सीनियर्स के द्वारा। सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, सॉर्ट होती चली जा रही हैं, और इसकी वजह से आपकी पब्लिक अपीयरेंस जो है बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। अपने इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर आइए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए है। लेकिन आप कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना है। उसके अलावा अपने अथॉरिटी लेवल का कोई भी अगर ऐसा कोई आपको ऑर्डर मिल रहा है या कोई रूल्स रेगुलेशंस है तो उनको मतलब अवॉइड नहीं करना है। इट्स ओके, नो डोंट डू इट। मतलब उस चीज़ को आपको प्रॉपरली तरीके से पास करके ही आगे बढ़ना है, ज़्यादा बेटर रहने वाला समय, अच्छा स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसमें। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 9th हाउस में। सेशंस वालों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस समय आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि धर्म के अनुसार नहीं हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि आपके जो इनसे फादर फिगर है या आपके जो एडवाइजर्स हैं, टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, उनके अगेंस्ट आपको इस समय नहीं जाना है। उसके अलावा ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल थे तो इस समय आपको कोई अच्छी आपके लाइफ में कोई इंसान आ सकता है, अरेंज मैरिज होने की संभावनाएं हैं, पहली चीज़। उसके अलावा किस्मत आपका साथ बहुत अच्छे से दे रही है। अगर आप कोई जॉब को इंटरव्यू दे करके बैठे हैं, कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए था, कोई लोन पास करने के लिए आप बैठे हुए थे, या फिर किसी भी तरह का एक वेट कर रहे थे अपनी रूटीन चीज़ों के लिए, मतलब रोज़ मुझे जॉब जाना है, रोज़ मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मेरा बिजनेस है, मेरे कॉलेज है, स्कूल है, इस तरह की चीज़ों का अगर वेट कर रहे थे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, क्योंकि किस्मत साथ दे रही है। 9th हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सन, जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कद बढ़ने वाला है, क्योंकि किस्मत साथ दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ विल बी देयर। उसके अलावा इस समय आपको नया नेटवर्क या बड़ा नेटवर्क भी मिल सकता है। इस समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको फीमेल जो भी कैंडिडेट है, आपके घर में है, ऑफिस में है, सराउंडिंग जो भी है, उनको रेस्पेक्ट से बात करनी है, अदरवाइज वहाँ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। किसी भी फीमेल से आप डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है या किसी भी तरह की ऐसी हरकत नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी माता के एडवाइस में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा समय, नो डाउट।
धर्म के अनुसार चलिए, अच्छा समय है, टीचर बन सकते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंक्रीमेंट तो बढ़ने वाला है, नेटवर्क बढ़ने वाला है, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस समय आपको किसी भी तरह का फीमेल कैंडिडेट से जो है ध्यान रखना होगा, रेस्पेक्ट का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी, और वैसे भी करनी चाहिए और करते रहिए। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में। कैप्रिकॉन्स वालों का इस समय ये जो टाइम चल रहा है आपका बहुत ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर क्रिएटिविटी आप दिखाना शुरू कर दें। लेकिन 8th हाउस में सन है, कहीं ना कहीं एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस समय अगर आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा कोई जॉब आप कर रहे हैं जिसको कि आपको दुनिया को छुपाना पड़ सकता है, नई चीज़ों में रिस्क ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उसको छुपा कर रखना पड़ेगा कि 8th हाउस है, ठीक है, हम दुनिया को बता नहीं सकते, चाहे मैं डेटिंग की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ। अगर कोई इस तरह की चीज़ आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो सडनली उजागर हो जाए, या फिर अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप नहीं चाहते किसी को बताना, तो इससे मैं उनको छुपा कर रखना मुश्किल हो सकता है। अगर किसी साथ डेटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको डीफेम मिल जाए, सडनली लोगों को पता चल जाए कि आप के साथ डेट कर रहे हैं, के साथ घूम फिर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर जॉब में भी कोई इस तरह की आप रिस्क ले रहे हैं या कुछ आई कह रहे कि अथॉरिटी से अगेंस्ट कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे वो चीज़ बाहर आ जाए और आपको प्रॉब्लम हो जाए। चीज़ें छूटती हुई नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्म होने का मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है ये मृत्यु की जगह है। यहाँ पर चीज़ें पहले बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जैसे हमारी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद हम नया जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होगी, ख़त्म होती हुई आपको नज़र आएगी। आपका फेम डीफेम इस समय आपके हाथ में है, अथॉरिटी लेवल के साथ तरीके से रहिए। जॉब में है, बिजनेस में है या पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप अपने करियर में या वर्क प्लेस में, वहाँ भी आप किसी भी तरह का रिस्क इस समय ना लें। गवर्नमेंट से पंगा, अथॉरिटी लेवल से पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपने करैक्टर को बहुत ज़्यादा समेट करके और तरीके से इस समय आपको रखना है। समय अच्छा नहीं, ये 5th हाउस और 10th हाउस दोनों ही इस समय आपके हाईली इफेक्टेड हो रहे हैं और 8th हाउस में इस समय आपके सन ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कैप्रिकॉन्स वालों को तो फूंक के कदम इस समय रखने पड़ेंगे, क्योंकि समय आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आपको बड़े लेवल की यानी कि एक आइसोलेशन में भेज सकती है, सडनली कट ऑफ होना हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो माइंड इट। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। यू फील वेरी मच कंफर्टेबल एट योर होम, एट योर आई कैन से ना कि विथ योर मदर। उसके अलावा इस समय आप अपने पार्टनर के साथ ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। हो सकता है पार्टनर के साथ आप घूमने चले जाएं, हो सकता है विदेश की यात्रा करें, हो सकता है कि बहुत ही एक लोकल यात्रा में कहते हैं गुड, एक अच्छा क्वालिटी टाइम इसमें स्पेंड करेंगे विथ योर पार्टनर। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ में, आपको लगेगा आपका पार्टनर भी आपको वही सेम ऊर्जा दे रहा है, वही एनर्जी आप तक आ रही है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपको डेफिनेटली प्रपोजल मिल सकता है, चाहे आपके फादर के फैमिली की साइड से या मदर की फैमिली की साइड से। फादर की फैमिली की साइड से मिलना ज़्यादा लग रहा है कि वहाँ से हो सकता है कि आपके लिए कोई प्रपोजल आ जाए शादी के लिए। अरेंज मैरिज के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। 7th हाउस में सन इज़ नॉट अ कंफर्टेबल पोजिशन, लेकिन यहाँ पर वो आ गए हैं इन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि वीनस का नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं सन की एनर्जी वीनस के होते हुए आप तक आ रही है। इस समय कहीं ना कहीं आप अगर सिंगल हैं तो बहुत ज़्यादा होता है कि डेस्परेट सी फीलिंग आएगी कि मुझे अब कोई पार्टनर तो चाहिए चाहिए। सन की एनर्जी आप तक आ रही है, आई नीड सम पार्टनर, मुझे डेटिंग करनी है, मुझे किसी साथ घूमना है, कोई मेरी ज़िंदगी में आए, कोई मेरे घर में रहे, मेरे साथ रहे। एक होता है कि एक मुझे एक अच्छा सा घर होना चाहिए, उस ड्रीम वाली जो चीज़ होती है वो चीज़ें इस समय आप फील करेंगे और आप ऐसा करेंगे भी। इस समय आप भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, तो प्रार्थना करेंगे कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए, मेरी ज़िंदगी में कोई होना चाहिए, मुझे अकेलापन पसंद नहीं है, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेटली इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई तो आएगा, और ऑलरेडी अगर पार्टनर है तो वो उसके लिए साथ भी आपकी बॉन्डिंग बहुत बेटर होती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में भी हैं तो भी ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। इस समय की पब्लिक अपीयरेंस बहुत बेटर होती हुई नज़र आ रही है, दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, इंटरनली बहुत अच्छा फील करेंगे और एक वाइटलिटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। सब बहुत अच्छा प्रोग्रेस का समय है ये आपका।
हो सकता है नया घर ले लें, हो सकता है सडनली आपको अच्छा कोई गुरु मिल जाए, सडनली आप खुद गुरु बन जाए, लोगों को बहुत अच्छे से एक आई कैन से एडवाइस देना शुरू कर दें। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। थोड़ा इगोइस्टिक नेचर को कम कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइनली बात करिए वो पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। पाइसेस वालों के लिए सबसे टॉप पे जो चीज़ है वो ये है कि इस समय आप बोल करके लोगों को अपना दुश्मन ना बना लें। इस बात का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रखना है। ये टॉप पे है आपके लिए चीज़। उसके अलावा इस समय यू शुड वेरी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर डायबिटीज़। अगर आपके ऑलरेडी है तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं है तो शुगर बिल्कुल आपको कम खाना है। अपनी डाइजेशन प्रॉब्लम्स या अपनी ईटिंग हैबिट्स का इस समय आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको इस समय अवॉइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम्स आपको लगे कि मुझे लोन नहीं लेना चाहिए था, चुकाने में मुश्किल आ रही है। इस समय आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे रिगार्डिंग सोशल मीडिया। ठीक है, कोई आपने ऐप पे क्लिक कर दिया, कोई आपने लोन ले लिया, किसी को मित्र बना लिया, किसी से कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया, फिर सडनली आप वो ग्रुप से बाहर आ गए और बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ हो गई कि आपको वहाँ पर कोई बोल के दुश्मनी कर लेना इगोस्टिक बिहेवियर की वजह से, या अननोइंग लोगों के साथ मित्रता कर लेना। इस तरह की चीज़ें आप इस समय कर सकते हैं, क्योंकि सन जा रहे हैं इन वीनस के नक्षत्र में। कहीं ना कहीं आप बहुत पैशनेट तरीके से काम करना शुरू कर सकते हैं इस समय। उसके अलावा अपने पार्टनर के साथ इस समय आपको किसी भी तरह की इगोस्टिक बिहेवियर या किसी भी तरह की ऐसी आई कैन से ना कि हरकत नहीं करनी है, आई कैन से एक्टिविटी नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे डिटैच हो जाए या सडनली बड़े लेवल का लड़ाई झगड़ा हो जाए। क्योंकि सन जो है 7 से 12 में बैठे हुए हैं, जो भी 7th हाउस के जो कारका है वीनस, उनके नक्षत्र में। तो इस समय बहुत पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी बिकॉज ऑफ द ईगो इशू, बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप, बिकॉज ऑफ द हिस्सेदारी, कोई लोन चुकाना था तुमने नहीं चुकाया, या प्रारब्ध कर्म, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और तुम नहीं कर रहे हो और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसकी वजह से हो सकता है बड़े लेवल का डिटैचमेंट हो जाए। उसके अलावा पाइसेस वालों को एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, फीमेल कैंडिडेट को रेस्पेक्ट कीजिए, बेटर रहेगा। उसके अलावा इस समय अगर कोई हिडन रिलेशनशिप आप बनाने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपकी है, वो बाहर आ सकती है और आपको बड़े लेवल की प्रॉब्लम दे सकती है। रिस्क नहीं लेना है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब हो, ईटिंग हैबिट्स हो या कम्युनिकेशन हो, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। जगह वर्गों की भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर लेना अपने आप को बिकॉज ऑफ द सन, और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में हाथ डाल देना, ये आपके लिए बेटर नहीं होगा। पाइसेस वालों को सोच समझ के चलना चाहिए। फर्स्ट हाउस में राहु भी चल रहा है, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। अगर दुश्मनी बन सकती है, उसके अलावा लोन अगर ले रहे हैं तो उसको चुकाने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा हेल्थ इश्यूज भी इस समय हो सकते हैं, तो माइंडेड हो सकता है कोई सेक्सुअल पार्ट में कोई प्रॉब्लम आपकी आ जाए, सडनली आपको उसमें कोई सर्जरी करानी पड़ जाए, सडनली हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सन ट्रांजिटिंग इनटू द पूर्व फाल्गुन नक्षत्र। 15 दिन का बहुत छोटा पीरियड है, बट ये समय बहुत ज़्यादा फेरबदल का है, क्योंकि सन बहुत ही पावरफुल पोजिशन में है, अपने ही जोड़ेक में है। उसके अलावा जा रहे हैं वो वीनस के नक्षत्र, बी केयरफुल। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।